सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोवर्ट आराधना। और आई नो यार कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली है एंड बहुत टाइम हो गया है। मैंने लास्ट व्लॉग अपना कोई शॉर्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद से मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। तो या आई एम बैक, बट आज मैं व्लॉग नहीं डालूंगी। आज मैं डालूंगी अपना एक स्टोरी टाइम, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे को स्टोरी टाइम बनाना है, तो सोचा कि आज ही बना लेती हूँ। और अगर जिसको, वैसे तो मेरे 9 सब्सक्राइबर्स है, किसी को फ़र्क पड़ा नहीं होगा। वैसे तो जो मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर है उसको छोड़ करके आई डोंट थिंक सो कि किसी को फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि वो लोग मुझे फॉलो करके भूल चुके हैं। तो मैं उनको, मेरी जो एक सब्सक्राइबर है जिसको मेरे वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा, वीडियो ना बनाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, तो उनको मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियोज़ वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी। क्योंकि उसका मैं ना अलग से एक वीडियो बना दूँगी 1-2 मिनट का, इसमें अपना स्टोरी बताऊँगी, तो वो सुन लो पहले, ठीक है। मैं कुछ सोच रही हूँ इस चैनल पर करने का। मैं सोच रही हूँ कि इस चैनल को व्लॉगिंग छोड़ के, मतलब मैं व्लॉगिंग करूँगी, ऐसे नहीं कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी इस चैनल पे, मैं व्लॉगिंग करूँगी, पर मैं सोच रही हूँ कि इसका जो मेन नीच है ना, मैं वो रखती हूँ कुछ कलेशी टाइप का, जिसके अंदर मैं अपनी स्टोरीज़ वगैरह बताऊँगी, कुछ कलेशी वाली चीज़ें बताऊँगी ना, तो मैं वो वाला रखना लूँ। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी इस चैनल का नाम चेंज हो चुका होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा उसी टाइम पे कि नाम क्या रखा है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से स्टोरी। और ऐसा देखो, मेरे फर्स्ट टाइम है स्टोरी सुनाने का किसी को भी। फंबल करूँ या फिर है ना, मैं थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगे ना मेरी, तो उसको प्लीज़ मतलब इग्नोर कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी, और आई थिंक 2016 या 15 की स्टोरी है। उस टाइम मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। तो एक बार ना तुम बैकग्राउंड जान लो, मेरा भी और जिससे ये कलेशी चीज़ें हुई थी उसका भी। तो हम लोग एक जगह पे रहते थे रेंट पर। तो वो घर कैसा था मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं अपना फैमिली का बता देती हूँ। तो यार मुझे इतना, मुझे स्टोरी का एक जो पार्ट्स होते हैं ना कि पहले ये बताना, मैं वो नहीं करती, मैं पूरा मिक्स कर देती हूँ, इसलिए मेरी स्टोरी घटिया हो जाती है। तो मैं सुनना अच्छे से ना, इसका कर देती हूँ। अगर पीछे कोई बैकग्राउंड ख़राब आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। तो मैं थी फर्स्ट क्लास में, मेरा भाई था 2 साल बड़ा है, तो मेरा भाई था 3rd क्लास में, मैं थी फर्स्ट क्लास में, और मेरी बहन थी 7th क्लास में, ठीक है। और वो घर का आप स्ट्रक्चर समझ लो एक बार। उस घर में ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, एक मतलब बहुत बड़ा घर था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर था। और अब वो थोड़ा भूल-भुलैया टाइप का घर था, तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे ना फ्लैट्स वगैरह बन रखे थे ना, जैसे फ्लैट वगैरह होते, लेकिन वो था घर, लेकिन उसमें फ्लैट्स वगैरह टाइप का वो था घर, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे, इतना तारक मेहता में नहीं रहते होंगे जितना उस घर में रहते थे। तो चौल कोई नहीं बोलेगा, चौल नहीं थी वो, ठीक है। अच्छा घर था वो, बहुत अच्छा घर था। तो उसके अंदर हम लोग रहते थे, और हमारे जस्ट ऊपर हमारी फैमिली में हम 5 लोग हैं, मैं, पापा, मम्मी, दीदी, भैया, ठीक है। हम 5 लोग हैं। और हमारे जस्ट ऊपर एक फैमिली भी रेंट पर रहती थी, और वो लोग भी 5 लोग थे, पापा, मम्मी और 3 उनके बच्चे थे हमारे जैसे। पर उनके 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। बड़ा वाला लड़का था उनका 20-21 साल का। एज सुन लो पहले, एज थोड़ी सी मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि तो बड़ा वाला लड़का था उनका 20-21 साल का, और जो छोटा वाला लड़का था वो था उनका 12-13 साल का, और जो छोटी वाली लड़की थी वो थी 10-11 साल की, है ना, ऐसे थे। और मेरे भाई बहन में, मतलब मेरी बहन मेरे से 6 साल बड़ी है। तो अगर मैं 6 साल की थी, मेरी बहन 12 साल की थी, और मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, तो वो 8 साल का था, ठीक है। अब जाते हैं हम स्टोरी के ऊपर। तो जो ऊपर हमारे ऊपर रेंट पे जो लोग रहते थे ना, तो उनसे हमारी ज़्यादा ऐसा बनती नहीं थी। मतलब बनती मीन्स ऐसे नहीं है हम लोग रोज़ ही लड़ते थे, हम लोग रोज़ नहीं लड़ते थे। मतलब ऐसा था ना कि कभी कभी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे पानी हो गया, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा मुद्दा उठा लो, ज़्यादा तो पानी के पीछे होती थी हमारी लड़ाइयाँ। तो हमारे ऐसा आए दिन ना लड़ाई होती रहती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम बात नहीं करते, हम बात करते थे, हम अच्छे से बात करते थे। पर ऐसे कभी कभी ना बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती थी। और उसकी मम्मी जो थी ना भाई, बहुत ही तगड़ी वाली कलेशी थी, मतलब रेबल किड वगैरह सब फेल है उसकी मम्मी के आगे भाई। इतनी ज़्यादा कलेशी। तो ना क्या था, एक दिन तो हमारे ना ऐसे छोटे मोटे कलेश होते रहते थे, ठीक है। पर हम बच्चों में ऐसा था कि हम लोग जैसे फैमिली वगैरह में कलेश हुए तो हम लोग बच्चों पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था, हम लोग खेलते रहते थे अपने आपस में ना। मतलब थोड़ा बहुत होता था कि नहीं बात करनी है, ऐसे नहीं करना, पर हम लोग खेलते थे, हम सब बच्चे। और उस घर के अंदर कम से कम नहीं तो 13-14 बच्चे रहते थे, ज़्यादा ही मान लो, मतलब मैं तो कम बता रही हूँ, 13-14 से ज़्यादा ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी बुआ आई हुई थी घर पे, और मेरे मम्मी पापा और दीदी भैया सब बैठ करके अंदर बात कर रहे थे, और मेरी बुआ की एक लड़की भी आई थी शायद से। तो सब लोग बैठ करके अंदर बात कर रहे थे, और उस टाइम शायद दिवाली का टाइम था, ठीक है। इतना मेरे को अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ दिवाली के आसपास का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पटाखे स्टार्ट हो चुके थे।
तो मैं क्या था, हम शाम का टाइम था तो सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, जितने बच्चे थे ना हमारे उस घर के, सब लोग बर्फ़ पानी खेल रहे थे बाहर। और पता नहीं मेरा उस टाइम पर क्या था कि मैं बर्फ़ पानी नहीं खेल रही थी उनके साथ में। मैं, मुझे टिकली नहीं आती, टिकली मतलब जिसको गन में लगा करके और ऐसे ऐसे करके फोड़ते हैं, यहाँ पे आ रही होगी, तो ये चीज़ मैं गन से नहीं फोड़ रही थी, मैं इसकी पूरी टिकली लेकर के, हम लोग क्या करते थे भाटे वगैरह से इन सब से फोड़ते थे। तो मेरे पापा का जो है ना हैंडीक्राफ्ट का काम है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट मीन्स फ्रेम वगैरह का, तो उसके अंदर ना कील और ये हथौड़ी वगैरह ना ये सब काम में आती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करी थी, मुझे पत्थर मिला नहीं, तो मैं अपने पापा की हथौड़ी लेकर के और मैं उन टिकलियों को फोड़ रही थी बैठे बैठे, ठीक है। हमारे घर के, जैसे ये हमारा घर है, उसके पीछे जो खिड़की है, ये एक घर है, ये पूरा चौक मान लो, ये चौक है, ठीक है। चौक के ऊपर बहुत बड़ा चौक था वो, मतलब बहुत ही बड़ा घर था, उसके ऊपर सारे ये पूरा घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इधर इतनी चौड़ी सी गली दे रखी है और एक इधर दे रखी है, इधर से हमारा घर का रास्ता जाता था, इधर से एंटर करो और हमारे घर की खिड़की इधर थी, समझ गए ना, मतलब तो समझ जाओ। तो उस टाइम पर ऐसे हो रहा था। अब सारे बच्चे खेल रहे थे और शाम का टाइम था, सब लोग अपने अपने घर में काम वाम कर रहे थे। यार मैं कंबल बहुत करती हूँ, ठीक है। सब लोग अपने घर पे काम वाम कर रहे थे और मैं वहाँ पे टिकली फोड़ रही थी बैठे बैठे, और सारे बच्चे खेल रहे हैं बर्फ़ पानी, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, मैं फोड़ रही हूँ बैठ करके, और इतने में सोनम आती है, उस लड़की का नाम सोनम था, ठीक है। और भाई वो, मैं तुमको एक बार उसका बता देती हूँ, मैं उसकी वो शक्ल उसकी अभी तक नहीं भूली हूँ, ठीक है। तो वो जो लड़कियाँ होती है कि ना लड़कों को देख करके अपना एक्सेंट चेंज करती है, यार मैं तो यार, तो वो वैसे तो छोटी थी, उसको लड़कों का देख करके, पर वो बहुत इतराती थी, मतलब वो ऐसे, उसका दिन भर ऐसा ही रहता था। और चलती थी, मैं तुमको, हाँ मैं बेड पे बैठी हूँ, मैं तुमको चल करके नहीं बता सकती भाई, मतलब ठीक है समझ गया ना, बहुत इतराती थी वो, बहुत ही, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे, पता नहीं मैं क्या बोलूँ। वो आई वो खेल रही थी बर्फ़ पानी, और वो भगते भगते आई, पता नहीं छुपन छुपाई खेल रहे थे, बर्फ़ पानी खेल रहे थे, कुछ तो आई, पर वो भग करके आई और उसको ब्रेक था, तो वो बोली यार एक बार मैं भी फोड़ूँ क्या टिकली, मतलब मैं टिकली फोड़ दी थी बैठ करके, उसने बोला यार मेरे को भी देना, एक बार मैं भी फोड़ूंगी, मैंने दे दी उसको, ऐसे तो हम लोग फ्रेंड थे ना, तो मैंने सोचा दे देती हूँ, तो मैंने उसको दे दी हथौड़ी और वो टिकली फोड़ी। वो बेचारी एक या दो ही टिकली फोड़ पाई होगी, इतने में जिसके टाइम था वो आ गया और वो भग गई, तो वो भग गई और मैं फोड़ रही हूँ बैठे, इतने में 3-4 मिनट बाद में मेरी मम्मी की आवाज़ आती है कि मेरी मम्मी ने कुछ बनाया होगा, तो मम्मी बोली खा लिया करके, तो मैं हथौड़ी और टिकली वहीं पर छोड़ करके, मतलब, और मैं कुछ खाने से मिली अंदर, ठीक है। मैं खा पी करके बढ़िया आई बाहर, मैं खा पी करके आती हूँ बाहर, और फिर मैं वापस से टिकली फोड़ने लग जाती हूँ, और मैं अचानक से नोटिस करती हूँ कि जो हथौड़ी है, मतलब सपोज करो ये वाली जो, अगर मेरे को फ़ोटो मिलेगी तो मैं लगा दूँगी, मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पे फ़ोटो आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये हथौड़ी है, तो हथौड़ी के ऊपर जो एक पार्ट होता है ना वो लकड़ी का, जैसे मान लो हथौड़ी का एक तो लोहे का होता है, वो पूरा लकड़ी का होता है जो उसके ग्रिप पकड़ते हैं ना, तो जो लकड़ी होती है ना वो उस लोहे वाले से थोड़ा सा ऊपर रहती है, वो दी सपोर्ट वपोर्ट, मतलब पता नहीं कुछ तो ऐसा था, तो वो थोड़ी सी ऊपर रहती है, पर मैंने आज तक कभी ये नोटिस करा नहीं था, ठीक है। अब मैंने उस टाइम पर नोटिस करा ये बात, और मैं फोड़ रही हूँ और मेरे एकदम से नज़र जाती है उसकी हथौड़ी के ऊपर, ठीक है, और उसकी लकड़ी बाहर निकल रही थी। अब पता नहीं वो लकड़ी पहले से ख़राब थी या फिर ये हथौड़ियाँ ऐसी होती है, वो मुझे पता नहीं, ठीक है। वो ऐसे बाहर निकल रखी थी और मेरा एकदम से ध्यान गया उसके ऊपर, और मेरा दिमाग ख़राब। सोचो तुम 6 साल की बच्ची है कोई, और वो अपने पापा का कोई काम का सामान, ठीक है, ऐसा वैसा भी नहीं, कोई काम का सामान है और वो लेकर के आई है और उससे वो टूट गई है। अब उससे भी नहीं टूटी है, उसके दिमाग में ये है कि वो उससे नहीं टूटी है, किसी और से टूटी है, तो तुम सोच सकते हो कि उसका क्या ही दिमाग ख़राब हो रहा होगा। मेरे हाथ पाँव पूरे ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे इतना डर लगता था। अब तो मेरे को पापा से ना डर लगता है, ऐसा नहीं डर नहीं लगता, बट उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। मतलब ऐसे मारते आते नहीं थे पापा, मैं छोटी थी, मेरे भाई बहनों को मारते थे, पर मेरे को मारते नहीं थे। पर मैं सोची कि अब तो बेटा डांट पड़ेगी, अब तो भयंकर फील्डिंग्स है। अब मैं सोच क्या करूँ इसका क्या करूँ। इतने में ना इतने में वो बर्फ़ पानी खेलते खेलते वक्ते वक्ते आई, मैं उसको एक बार देखी, फिर उसके बाद में मैंने इग्नोर कर दिया, मैं इतना ध्यान नहीं दी। फिर मैं बैठी मैं सोची बेटा जब तो फोड़ रही थी टिकली तब तो ये हथौड़ी ऐसी नहीं थी, जब भी इसने सोनम ने हथौड़ी मांगी शायद इसने तब तोड़ी होगी। पर मैं सोची यार नहीं यार, बेचारी ने तो 2 मिनट के, और बेचारी ने 2-3 टिकली भी नहीं फोड़ी होगी, इसकी वो छोटी छोटी सी आती ना, वो भी नहीं फोड़ पाई होगी वो, है ना। पर फिर वो दोबारा आई, ठीक है, अब वो दोबारा राउंड लगा कर गई। अब मेरे को वो नज़र में छप गई हो,
कि बेटा इसने ली होगी, क्योंकि मैं तुमको याद हो तो मैं खाना खाने भी गई थी, बीच में कुछ खाने गई थी, तो मैंने हथौड़ी वहीं पे रख दी थी। मैं सोची कि पक्का ही ये खेलते खेलते आई होगी और इसने ही हथौड़ी को कुछ तोड़ा उड़ा है। अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैं बैठ और मैं लिटरली पता है मैं ऐसे करके बैठी हूँ और मैं सोचूँ अब आने दो इसको बेटा। और मैं तो मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास ऐसे कोई चीज़ नहीं, जैसे मान लो कि हथौड़ी है, ठीक है, जैसे कि मान ली हथौड़ी और मैं उसको हथौड़ी को ऐसे लेकर के बैठी हूँ, तो मैं मर्डर ही कर दूँगी उसका, ठीक है। और मैं ऐसे करके बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ आने दो उसको, आज मैं बताऊँगी। और वो आई बेचारी खेलती खेलती, उस टाइम तक मतलब ब्रेक टाइम हो चुका था, आधे बच्चे घर पे चले गए थे, आधे बच्चे ऐसा था कुछ शाम का टाइम हो रहा था। तो वो आई खेलते खेलते, उसका घर का रास्ता था, वो घर जा रही थी अपने ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले में, हमारे घर के सामने से निकल। तो आई, मतलब वो रुक इधर यार एक तो मैं बचपन में इतना कलेशी, मैं डॉन, मतलब क्या बोलो, मैं हर किसी से लड़ लेती थी, लड़ तो क्या लेती थी मतलब। तो उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो बात सुनो। तो मैंने उसको रुका कि वो इधर रुक, तो वो रुक गई। वो सोची होगी और टिकली फोड़ने के लिए बुला रही है, और रुक गई। तो मैंने बोला कि क्या करा है तूने, वो ऐसे करके क्या करा है मैंने, तूने तोड़ी है ना या तोड़ी। वो बेचारी है, वो सच में यार, मैंने इतनी तेज़ ऐसे करके बोला तूने तोड़ी है ना या तोड़ी, तूने मेरा तोड़ा। और मैं बोलते बोलते लिटरली मैं रोने लग गई। मैंने तूने तोड़ी है ना भैया, तोड़ी बता, तूने तोड़ी है ना या तोड़ी। और वो ऐसे गई, नहीं यार मैंने नहीं तोड़ी, मैं तो तेरे सामने, तुझे पता है ना यार, मैंने तो तेरे सामने इतनी सी 2 टिकली फोड़ी थी, मैं तो चली गई थी, मैंने नहीं तोड़ी थी ना, तोड़ी पागल है पहले से मैं। और मैं चिल्ला रही उसके ऊपर, नहीं तूने तोड़ी है, मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, मुझे नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ तूने तोड़ी है और तो तू जाकर तू मेरे को सॉरी बोल, ये बोल, मैं सॉरी के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता, मेरे पापा मुझे डांटेंगे, मेरे को नहीं है तोड़ी ला करके दे, मुझे नहीं है तोड़। और मैं लिटरली उसके ऊपर छड़ गई कि नहीं मुझे नहीं है तोड़ी ला करके दे, मुझे नहीं पता, ऐसे वैसे। अरे और वो बोलती यार मैंने नहीं तोड़ी यार, मैं वो बाप उसको बेचारी का ना रोने जैसा मुँह हो गया, ठीक है, कि नहीं यार मैंने, वो सोचो मैं 6 साल की हूँ, 10-11 साल की लड़की हूँ, उसके ऊपर चढ़ गई। क्योंकि यार मेरे दिमाग में उस टाइम पर ना ऐसे था कि यार कुछ भी हो जाए, ये हथौड़ी तो मुझे वापस लेने की, पापा मेरे को बहुत ज़्यादा डांटेंगे। और मैं उसको छोड़ के दी, नहीं मुझे मेरी हथौड़ी ला कर गए, तो तूने तोड़ी है, लास्ट टाइम तूने टिकली फोड़ी थी, मुझे हथौड़ी ला कर गए, तूने मेरी हथौड़ी तोड़ी थी। और मैं उसको दिखा रही हूँ, देख तूने यहाँ से तोड़ी है। वो बोलती नहीं यार ये पहले से था, मैं आराधना तुम मेरे को विश्वास कर, मैंने नहीं तोड़ी सच में, ये पहले से था। और मैं उसके ऊपर चढ़ गई, नहीं मुझे मेरी हथौड़ी ला करके दे। और ना वो समझा रही है, और मेरा एकदम से पारा हाई हो गया। अब मैं सोची कि बेटा अब तो नहीं देने वाली है तोड़ी ऐसे। मेरे को ना पता नहीं मेरा क्या है, मैं ना एकदम नॉर्मल बात करते करते, अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं नॉर्मल गुस्से में बात कर रही हूँ, और मेरा एकदम से पारा यहाँ चला जाता है, ठीक है। और मैं उसका पकड़ा, मैंने कॉलर, तू दे बेटा मुझे, मैं बोलूँ तू दे मुझे मेरी हथौड़ी, मुझे नहीं पता, तू हथौड़ी ला कर के दे दी मेरी। और वो नहीं मान रही, नहीं मैं नहीं ला के दूँगी, मैंने तोड़ी नहीं, छोड़ मुझे छोड़। और मेरा दिमाग खराब, मैंने दिया बिठा करके थप्पड़। सच्ची बता रही हूँ, मुझे अभी तक, मैं 6 साल की थी उस टाइम पे, पर वो जब हम लोग बात करते रहते हैं ना, तो वो बात मेरे माइंड में है अभी भी। तो वो है ना, मैंने दिया उसके कॉलर पकड़ रखा है, और मैं ना लिटरली उसको, हमारे कितना सा गैप था, जैसे मैं उससे यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रही हूँ, यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारी खिड़की वाली दीवार थी, ठीक है। और मेरे पापा मम्मी सब उस वाले रूम में बैठे थे, तो आवाज़ वगैरह नहीं गई। तो मैंने उसका कॉलर पकड़ा और मैंने उसको 4-5 कदम पीछे ले जाकर दीवार में घुसेड़ दिया, मतलब दीवार में घुसेड़ दिया मीन्स कि मैंने उसको दीवार में ढकेल दिया। और मैंने उसको दिया मिलाकर थप्पड़ कि मुझे नहीं पता, मेरे को मेरी हथौड़ी दे, तूने मेरी हथौड़ी तोड़ी है, और ऐसे वैसे। और बेचारी, मैं बता नहीं सकती, मैंने किसी को इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा भाई। वो लंबी थी मेरे से, तुम सोचो ना, एक तो 6 साल का बच्चा खड़ा है सामने तुम्हारे, और एक 10-11 साल का बच्चा खड़ा है ना, उसकी हाइट भी लंबी थी, बस वो थोड़ा सा ये था कि थोड़ी सी पतली थी वो। और मैं ऐसा नहीं था कि मोटी थी, मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग मैं ठीक थी, मैं ज़्यादा मोटी थी ना ज़्यादा पतली थी। और मैं अब उसका जो मैंने उसका ऐसे गला पकड़ा है ना, तो मैं उसकी यहाँ पे आ रही थी ना छाती तक, और मैंने उसको गला पकड़ करके, और मैंने उसके दिया मिलाकर, मुझे मेरी हथौड़ी दिया, अभी चाहिए, और उसको ऐसे रोने दिया, उसके आंसू तो पकड़े ऐसे, मैंने नहीं तोड़ा। और वो मुझे छुड़ा, मैं बताऊँ ना, मैं बचपन से मेरी ग्रिप बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर मैं अपने मम्मी का भी हाथ पकड़ लेती हूँ, मम्मी छुड़ा नहीं पाती, ठीक है। अब वो मुझे छुड़ा ही नहीं पा रही, छोड़ मेरा कॉलर छोड़ो, पूरी वैसे ऐसे हो गई है। अब मैंने खाली एक ही थप्पड़ मारा था, और फिर वो रोते रोते, और मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं उसको मार रही हूँ, सोचो तुमने किसी का कॉलर पकड़ रखा है, तुमने उसके दिया है मिला करके, और उसके रोने की बजाय तुम खुद भी रो रहे हो, वो भी रो रही है सामने वाले, तुम खुद भी रो रहे हो। अब उसके मैंने दिया मिलाकर, मैं रोने लग गई, मैं रो रही हूँ उसके सामने लिटरली मारने के बाद से, कि नहीं मुझे मेरी हथौड़ी दे, मेरे को नहीं पता, तो मेरी हथौड़ी दे दो मेरे को। और वो मैंने उसको कॉलर छोड़ दिया रोते रोते, ठीक है। सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे करी कि मैंने उसका कॉलर छोड़ दिया, मुझे एक और देना चाहिए था उसकी।
तो अब वही मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तो मैंने उसको रोते रोते कूलर छोड़ दिया और मैं उसको अपने आंसुओं से पोंछती हूँ, इतने में तो वो बंदी निकल गई। ठीक है, लिटरली वो निकल चुकी है इतनी देर में, और उसके अंदर भी दिमाग नहीं है यार। वो मैं क्या बताऊँ, ऐसे लोगों में बिल्कुल दिमाग कुछ भी नहीं होता। ऐसे वो गई, मैं उसका कॉलर छोड़ दिया और सबसे बगल में हमारा ही घर था, क्योंकि वो खिड़की और खिड़की से निकल करके हमारा घर था वो। ठीक है, अब वो इतनी बड़ी गेली लड़की, वो ये तो नहीं खुद की मम्मी के पास जाए, वो जाती है मेरी मम्मी के पास में। ठीक है, और मैंने उसको घुसते हुए देख लिया मेरे घर में कि बेटा वो पहले तो एक बार मुझे हंसी आई कि भाई मेरे घर में क्या जा रही है, अपनी मम्मी के पास जाके रो रहा, मेरी मम्मी के पास जाके क्यों रोएगी तू। तो वो गई हमारे घर में, घुस गई जा करके। और वो, अब मैंने सोचा अब तो गई बेटा, एक तो मैंने इसको मारा है, तो मैं सोची कि अब तो गए बेटा। और मेरी मम्मी और पापा दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, अब तो गए बेटा, अब तो गए। अब तो मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ कि है ना वो ये बोल देगी जा करके कि ना इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। ऐसा मुझे डर नहीं था, मुझे डर था कि ये बता देगी कि मैंने इसको मारा और क्यों मारा, ये भी बता देगी जा करके कि मैंने इसको हथौड़ी के पीछे मारा था। और पापा को चल जाएगा कि मैं पापा की हथौड़ी लेके गई थी बाहर। अब वो गई, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ना अंदर चली जाऊँ और मेरे मम्मी पापा को बात बताऊँ कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैं सोची एक तो ही मैं अंदर जा नहीं सकती, और अब ये भिड़ाएगी अपने मन से, और मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे इसकी बातों में। तो मेरी बुआ वगैरह सब लोग बैठ करके अंदर बात कर रहे थे, और वो गई सोना अंदर रोते रोते। हमारा ऐसा गेट था, जैसे मान लो मैंने खिड़की का बताया ना, खिड़की से ऐसे आया, फिर ऐसे घूम करके ऐसे गए ना, तो एक गेट था बहुत बड़ा, जाली वाला गेट था, वही एंट्री वाला गेट था, तो उसमें जाल लग रखा था। मैं वहाँ पे जाल में से छुप करके देख रही हूँ, गई रोते 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 रोते। मेरे मम्मी पापा सब चाय पी रहे बैठ करके बढ़िया से, और वो गई रोते रोते। उसका लिटरली ऐसा था। ठीक है, और इसने ये भी नहीं बोला कि मैंने उसको थप्पड़ मारा है, उसने बोला ला करके आराधना ने मेरा गला पकड़ करके और मेरे को दीवार में घुसे। तुम सोचो सामने वाला कितना ज़्यादा डब्बा होगा दिमाग से। वो ये नहीं बोल रही है मैंने उसको थप्पड़ मारा है, वो बोल रही जा करके मैंने उसका गला पकड़ करके दीवार में घुसेड़ दिया। बस तुम्हारी मम्मी छोड़ो, उसकी खुद की उसकी मम्मी, चलो ठीक है लेकिन तुम किसी भी समझदार इंसान की मम्मी होगी तो वो समझ जाएगी कि इस 6 साल की लड़की 10-11 साल की लड़की का गला पकड़ के दीवार में घुसेड़ नहीं ना। तो वो जा करके बोलती मेरी मम्मी से, आंटी आराधना ने मेरा गला पकड़ करके मेरे को दीवार में घुसेड़ दिया। ये बोले जा रही है, 2-3 बार उसने बोला। एक बार मेरी मम्मी समझ नहीं पाई, दूसरी बार मेरी मम्मी पूछा क्या हो गया बेटा। अब मेरी मम्मी को क्या पता मेरे से लड़ाई हुई है उसकी। तो मेरी मम्मी पूछी क्या हो गया बेटा। मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, मैं बता नहीं सकती भाई। मेरे पापा पता नहीं, हमारे लिए तो थोड़े से डेंजर हैं मेरे पापा, पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्वीट है। पर तब तक मेरी मम्मी लक्ष्मी जी तब तक है जब तक उनको कोई छेड़े नहीं। ठीक है, छेड़ना मीन्स अगर जैसे मान लो हम लोग हैं, हमको तो वो डांट लेती है। ठीक है, वैसे स्वीट है पर हमको डांट लेती कर लेती है। पर अगर कोई सामने वाला हमको कुछ डांट रहा है कर रहा है ना, तो मेरी मम्मी का रौद्र रूप आ जाता है। और जैसे कभी हमको मारती है, अब तो मारना छोड़ दिया मेरी मम्मी ने, पर जब बचपन में मारती थी ना भाई, तुमको बता नहीं सकती हूँ मैं, उसकी अलग से स्टोरी टाइम बनाऊँगी। तो मेरी मम्मी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी है। और अगर मेरी मम्मी का रौद्र रूप आ जाए तो मेरी मम्मी लक्ष्मी माता से काली माता बनने में टाइम नहीं लगाती। ठीक है, अब वो बता रही मेरी मम्मी को, पहली बार मेरी मम्मी समझ नहीं पाई, दूसरी बार में उसने बताया तो मेरी मम्मी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इससे इसकी लड़ाई हुई है, मेरी आराधना से लड़ाई हुई है। मेरी मम्मी को बताती है आंटी आराधना ने ना मुझे ना गला पकड़ करके दीवार में घुसेड़। अब मेरी मम्मी कुछ भी नहीं सुनी। मेरी मम्मी बोली क्या बोल रही है ये पागल वागल है कि तू, इतनी सी चोरी तेरे को। एक तो मेरी मम्मी की बहुत गंदी आदत है, अगर उनकी बच्चों के ऊपर कोई बात आती है, चाहे सब मर्डर करके आ जाए, मेरी मम्मी ये बोलेगी नहीं मर्डर इसने नहीं करा, जिसका मर्डर हुआ है उसने खुद का मर्डर करके इसके ऊपर नाम लगा दिया। मेरी मम्मी ऐसी आती है। मेरी मम्मी उसको बोलती तो पागल वागल है, इतनी छोरी तेरे को 6-7 साल की छोरी तेरे को गला पकड़ के दीवार में घुसेड़ेगी, शर्म नहीं आती तेरे को झूठ बोलने में। और वो रोई जा रही, नहीं आंटी मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मेरी बुआ, वैसे तो बुआ तो क्या ही बोले हम, ऐसे हमारी बुआ से बिल्कुल नहीं बनती हमारी, पर ऐसे हमारी बुआ हर स्टैंड ले लेती है ना। तो मेरी बुआ उसके ऊपर चढ़ गई, तू पागल वागल है, इतनी सी बच्ची तेरा गला पकड़ के रखेगी। और ये भी नहीं बोल रही थप्पड़ पड़, उसने बाद में जा करके बोला कि उसने थप्पड़ भी मारा है आराधना ने मेरे, तो बोली जा करके। और उसकी नीचे कोई बात नहीं सुना, ना मेरे पापा सुने, ना मेरी बुआ सुनी, ना मेरी मम्मी सुनी। और तो वो ऊपर गई, तो उसको रोते रोते गई मम्मी आराधना ने मेरे को मारा, और वहाँ जा करके बोल दिया आराधना ने थप्पड़ भी मारा है। ठीक है, उसने उस टाइम खाली मेरी मम्मी को क्या पता गला पकड़ करके दीवार में घुसेड़ा है। तो मम्मी के पास, खुद की मम्मी के पास जाके बोलती है मम्मी आराधना ने मेरे को मारा, आराधना ने मेरे को थप्पड़ मारा, आराधना ने मेरे को बहुत मारा, ऐसे करके रो लिया जा करके वो। ठीक है, उसकी मम्मी को आया गुस्सा, उसकी मम्मी ने पूरी बात भी नहीं सुनी,
ठीक है। उसकी मम्मी आधी अधूरी बात सुन करके आ गई नीचे लड़ने के लिए, और उसकी मम्मी बता रही हूँ भाई मैं बहुत भयंकर कलेशन है यार उसकी मम्मी। तुम कितना ही कलेशी सोच रहे होंगे, कोई इंसान कितना कलेशी हो सकता है, वो उससे लाख गुना थी। ठीक है, आ गई भाई मेरी मम्मी से लड़ने के लिए, मैं जब तक नीचे थी। और हाँ मैं तुमको एक बात बताना भूल गई, वो ऊपर गई थी उससे पहले मैं आ गई थी। ठीक है, अंदर मैं सोची कि अब तो जाना पड़ेगा, अब तो बात थोड़ी पड़ गई है, अब तो कुटूंगी बेटा, मैं इससे बड़े चली जाती हूँ ना। और मैं जा ही रही थी इतने मैंने सुन लिया कि मेरी मम्मी से बोल रही तू पागल वागल है कि इतनी से 25 दिन को दीवार में। तो मेरे को मिल गई थोड़ी सी शेयर कि बेटा अब तो मम्मी पापा साइड में, बुआ भी नहीं मान रही, मम्मी भी नहीं मान रही इसकी बात, तो अब अपन करते थोड़ी सी एक्टिंग। और मैं तुमको बता दूँ मेरे बचपन से ना ऐसी आदत है, मतलब अभी तो थोड़ी सी वो आदत कम हो चुकी है क्योंकि मैं वो चीज़ें ट्रिक ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, पर मेरी बचपन में बहुत ऐसी आदत थी ना, मतलब शुरू से ही, कि अगर तुम कोई बात हो रही है मैं अभी तो अपन हंस करके बात करें, ठीक है, कोई बात हो रही है हंस करके, और अगर कोई ऐसी रोने वाली बात आएगी ना तो मैं 0.11 सेकेंड भी नहीं लगाती रोने में, मेरे आंसू ऐसे बहते हैं, ऐसे करके बहते हैं। उस टाइम तो सोचा थोड़ी वाली बात थी, ठीक है, कि उसमें मेरी डांट वाट पड़ने वाली बात थी। तो भाई मैं अंदर घुसते से ही ऐसे रोने लग गई, इतना रोने लग गई, मेरे आंसू बह रहे हैं, सब कुछ। बेचारी जो पीटी थी वो भी इतना नहीं रो रही होगी, सोचो जितना मैं रो रही हूँ। मेरी मम्मी आकर के मेरे आस पास पूछती, बेटा तू बता ऐसा हुआ था कि तूने इसको दीवार में घसीटा था क्या, गला वाला पकड़ा था कि तूने इसको। नहीं मम्मी झूठ बोल रही है, इसने ना मैंने हथौड़ी वाली बात तब भी नहीं बताई क्योंकि मैंने सुन लिया था कि उसने अभी तक हथौड़ी वाली बात नहीं बताई। तो नहीं मम्मी ये खेल रही थी और यार जा करके और मेरे से लड़ने लग गए, सोचो करके, और मैंने सोच करके बात घुमा दी। ठीक है, और वो उसकी बात बेचारी को सुना नहीं, तो उसने मम्मी को जा करके नीचे बुला के ले गई। अब उसकी मम्मी आकर को लड़ने लग गई, निकलो भाग, तुम मेरी छोरी को मारते हो, तुम्हारी छोरी ने मेरी छोरी को गला पकड़ के मारा, और ये वो सबको इकट्ठा कर लिया, जितने भी लोग थे ना हमारे उधर घर में जितने भी रहते थे सबको इकट्ठा कर लिया उन्होंने। और भाई तगड़ी वाली लड़ाई चल रही है, जिद्दी भैंस होती है, और मैं यहाँ से खड़े करके देख रही हूँ। तो मेरी बुआ ने पीछे से बोला कि ना तू जा करके बाहर खेल, अभी यहाँ पर मत घूमना। वो लड़की वहीं पे खड़ी थी। अब मैं, मेरी भाई और मेरी बहन, जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी हम लोग वहीं पे खड़े थे। ठीक है, पता नहीं दीदी थी कि नहीं थी, पर मैं और मेरा भाई वहाँ पे खड़े थे, और वो लोग मेरे से बात पूछ रहे थे। मेरा भाई मेरे से बात पूछ रहे क्या हो गया, किस बात पे लड़ाई होगी, तो मैं उसको बता रही थी। मैंने भाई को बता दिया क्या तोड़ी के पीछे हुई थी ना लड़ाई, मैंने भैया को बता दिया। तो अब वो एकदम से ना सोनम का भाई हनुमान, उसका नाम हनुमान था, ठीक है, तो वो आया साइकिल साइकिल चला रहा था, और उस टाइम उसको कोई बात पता चली होगी कि ऐसे लड़ाई हो गई मेरी बहन किससे। तो वो आया बढ़िया से साइकिल खड़ा करके, और भाई और मेरे पे चढ़ गया करके कि ओ तूने मेरी बहन को मारा, ऐसे वैसे तूने मारा कैसे मेरी बहन को, ये वो, और ऐसा करके चढ़ गया। अब आया भैया का गुस्सा, भैया ने दिया एक मिला करके थप्पड़। यार मेरे को अभी तक वो वाला सीन याद है भाई। तुम, मेरे को बताना नहीं आ रहा, मेरे को बातें बतानी नहीं आती, पर अगर तुम उस टाइम पर होती, मतलब हंसी और वो हर चीज़ एक साथ में आती। मेरे भैया ने दिया मिला कर, वो साइकिल से गिर गया। ठीक है, वो मेरे भैया को मारने आया, फिर मेरे को गुस्सा आ गया, और भाई मैं और मेरा भाई दोनों उसके ऊपर छोड़ कर उसको मारे 3-4 थप्पड़ हम लोगों ने मिला करके दिए। उधर लड़ाई चल रही है, एक सिनेरियो चल रहा है, एक उधर लड़ाई चल रही है फैमिली में, एक इधर लड़ाई चल रही है हम बच्चों में। तो उसकी बहन आ गई, हम लोगों ने उसको मिलकर के मारा। ठीक है, और वो खुद भी रोता अपनी मम्मी के पास गया। अब लड़ाई बढ़ गई और भी ज़्यादा, अब क्योंकि अब दिख गया है कि ये हम दोनों ने, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर के मारा है, तो इन द सेंस कि मैं उसे मार सकती हूँ। ठीक है, तो अब लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, अब ना लड़ाई बढ़ गई। अब उसने बताया कि लड़ाई हुई किस बारे में थी, पूरी बात बताई कि हथौड़ी के बारे में लड़ाई हुई थी। तो फिर घर वालों ने भी सोचा कि यार इतनी सी बात है, क्यों लड़ना, छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे करके 1.5-2 घंटे बाद में वो वाली लड़ाई सुलझी जा करके, मतलब ऐसे नौबत आ गई थी कि अब तो मारा कुट्टी होगी घर वालों में भी। ठीक है, अब हुई सारी वाली बात ख़त्म। अब 2-3 दिन बाद में अब ये वाली बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हमने कहीं बात नहीं छेड़ी थी, और उसके भाई की भी मैंने और मेरे भैया ने बहुत मिल करके कुटाई करी थी। मतलब वो साइकिल पे खड़ा था, उसकी साइकिल लगी, सब गिर गई, हम लोग थप्पड़ मेरे थे उसके। ठीक है, और बहुत बुरा वाला कुटा था वो। ठीक है, तो अब 3-4 दिन बाद ये वाली सब बात ख़त्म हो गई। अब हमारी जो मकान मालकिन थी वो थोड़ी सी बुजुर्ग थी, मतलब उनकी जो हमारी मकान मालकिन की मम्मी की बेसिकली, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, और वो भी मेरी मम्मी को एकदम बेटी की तरीके मानती थी, और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो। ठीक है, तो अब 3-4 दिन बाद में मेरी मम्मी ऐसे उनके पास में कुछ बनाया होगा, मेरी मम्मी ने वो लेकर के गई, तो मेरी मम्मी को बताया, उन्होंने कोई नहीं था उस टाइम पे, वरना वो चाहती तो वो सबके सामने बता सकती थी उस टाइम जब लड़ाई होती।
तो मेरी मम्मी उनके पास में खाना वाना लेके गई। तो मेरी मम्मी को उन्होंने बताया कि उमा, मेरी मम्मी का नाम उमा है, ठीक है। तो मेरी मम्मी को बताती हूँ कि उमा, मैं ना बेटा तेरे को एक बात बताती हूँ ना, मतलब तू बच्चे को से डांटना वाटना मत है ना। मेरी मम्मी को हाँ बताओ। तो मेरी मम्मी को बोलती है कि बेटा जो उस दिन 3-4 दिन पहले लड़ाई हुई थी ना तोड़ी के पीछे, सोनम बोल रही थी कि आराधना ने सोनम को मारा है। तो मेरी मम्मी बोली हाँ। तो वो अम्मा बोलती है, हम उनको अम्मा बुलाते थे, तो अम्मा जी बोलती है कि ना बेटा वो ना तेरी बेटी ने उसको मारा था, मैंने देखा था। क्योंकि अम्मा जी क्या था, जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी उसके पास में ही सामने उनका तखत लगा रहता था, वहीं पे बैठी रहती थी, वो माला वाला फेरती थी। अब उस टाइम मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। तो अम्मा जी बोलती है कि ना बेटा वो तेरी बेटी ने उसको मारा था, मैंने देखा था कि उसने गला पकड़ करके उसको मारा था। और मेरी मम्मी को उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उसने थप्पड़ वप्पड़ ही मेले थे उसके, और उसके बाद में तुम्हारे बच्चों ने ना उसके भाई को मिल करके मारा था। और भाई मेरी मम्मी अब ऐसे टाइम पे मेरी मम्मी को आया, गुस्सा भी आया था। मेरी मम्मी मुझे तब बताती है तो मेरी मम्मी को उस टाइम पे गुस्सा भी आया था, मेरी मम्मी को हंसी भी आई थी कि 6 साल की बच्ची 10-11 साल की बच्ची कूद करके आ रही है, मतलब तुम सोचो ना। तो मेरी मम्मी को थोड़ा गुस्सा भी आया। वैसे नहीं कि मेरी मम्मी ने सपोर्ट करा था, मेरी मम्मी आकर के मुझे बहुत ज़्यादा डांटी थी कि ऐसे करते हैं क्या, बड़ी हो तेरे से इतनी सी बात में माना जाता है क्या, और हम लोग कौन सा तुझे डांटते हैं थोड़ी कुछ ऐसे ऐसे करते। मेरी मम्मी ने समझाया भी। पर जब हम आज इस बात को सोचते हैं हमको बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना। तो हमने ऐसे करके बात ख़त्म हो गई। तो ये वाली बात हुई थी। और आई थिंक मैंने इसको थोड़ा अच्छे से बताया नहीं है, पर जब आप उस टाइम पर होते, ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा। सच बता रही हूँ, उस टाइम जो लड़ाई का माहौल चल रहा था ना, उधर हम एक दूसरे के मम्मी पापा लड़ रहे हैं, इधर हम लोग बच्चे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्रेजी वाला सीन हुआ था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज मुझे लगता है यार मैं इतनी ज़्यादा गुंडा वुंडा थी, मतलब मैं मार पीट के भी आ जाती थी। पर यार सच बता रही हूँ, मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगा था कि बेटा अब तो गया ना, अब तो पापा वापा डांटेंगे। पर मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था पापा मम्मी से इतना ज़्यादा, मतलब मम्मी से इतना ज़्यादा नहीं लगता था, पर मुझे पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तब मारते वारते नहीं थे उस टाइम मुझे पापा, है ना। तो पर मुझे फिर भी डर लगता था क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को कुटते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो यार उस टाइम पे वाली बात हुई थी। और पता नहीं तुमको वाली बात कैसी लगी थी कैसी नहीं लगी, पर मुझे बतानी नहीं आई, वो बात अलग है। पर ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तुम्हें ये वाली स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताना। और अगर तुम्हें और कोई स्टोरी वगैरह जानना है, ऐसे मार पिटाई की तो नहीं है, पर हाँ उस घर से रिलेटेड है 1-2 स्टोरी मेरे पास में। और भी मेरे पास में, हाँ मेरे पास एक मैं सीरीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ जिसके 3-4 पार्ट बन सकते हैं। ऑन माई BF, ओह सॉरी BF मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर स्टोरी टाइम बना सकती हूँ, जिसकी मैं सीरीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 डाल करके, क्योंकि मेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स रही है और वो मेरी लाइफ से कैसे निकली है, और भी लोग मेरी लाइफ से कैसे गए हैं, एग्जिट कैसे लिया उन लोगों ने, आए कैसे थे, एग्जिट कैसे लिया है, मैं सारी चीज़ें बता दूँगी तुमको उस स्टोरी टाइम में। तो प्लीज़ यार इसके ऊपर एटलीस्ट 10 लाइक कर देना। सोचो मतलब मैं कितना ज़्यादा मजबूर होंगी कि कोई इंसान 10 लाइक के लिए बोल रहा है। तो प्लीज़ यार 10 लाइक तो करवा ही देना। और मैंने बहुत टाइम बाद डाला है ब्लॉग वगैरह। और अगर तुमको जानने की इच्छा होगी, वैसे तो किसी को मतलब है नहीं, पर अगर तुमको जानने की इच्छा होगी कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी, मैं कोई ब्लॉग वगैरह क्यों नहीं पोस्ट कर रही थी या फिर और कुछ, तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी 1-2 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। पर प्लीज़ इसके ऊपर 10 लाइक तो करवा ही दो एटलीस्ट, या 10 लाइक नहीं तो 10 व्यूज़ ही करा दो, मैं उसमें भी खुश हो जाऊँगी। तो यही थी। और मैं तुमको एक बात बताऊँगी, उसको सब बच्चे अब जब 3-4 दिन बाद लड़ाई शांत हो गई, हम बच्चों को तो क्या है, हम लोग खेलते रहते हैं वापस से। तो अब जब हम लोग खेलने जाते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे 1-1.5 महीने तक, पर जब हम सब लोग साथ में खेलने जाते थे, सारे बच्चे उसको, उन दोनों भाई बहनों को इतना ज़्यादा चिढ़ाते, इतना ज़्यादा कि ओ भाई तू बच्चे से पिट ली। और भाई मेरे को बहुत मज़ा आया उस टाइम। तो मेरे को ऐसा लगता था 6 साल के में कि भाई मैं तो बहुत बड़ी डॉन हूँ, ऐसे। तो अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब तक ये वाली स्टोरी अपलोड होगी मेरे चैनल का नाम बदल चुका होगा, सो या तुमको बाद में पता चलेगा। बाय बाय।